रिसेंटली मैंने जो है वो अमूल के वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है उनका रॉ वे प्रोटीन उसका रिव्यू आप लोगों को दिया। उसके बाद ही मैंने जो है आपको ये अमूल का हाई प्रोटीन दही जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है और एक प्रोबायोटिक है उसका भी रिव्यू दिया। एंड यू गाइज लाइक्ड बोथ ऑफ दोज वीडियोज। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं अमूल के और प्रोडक्ट्स को भी चांस दूंगा, ट्राई करूंगा, कंज्यूम करूंगा और आप लोगों के लिए एक अनबायस्ड रिव्यू दूंगा। That is why I went to their website and I saw this, the high protein पनीर जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड मैं इसके अंदर जितना ऑनेस्ट और जितना रॉ हो सकता हूँ उतना होने की कोशिश करूँगा, बिकॉज देर आर सम रियली गुड पॉइंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड देर आर सम रियली कंसर्निंग पॉइंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, बोथ of which you guys should know before making the decision of purchasing this one. Starting with website, ठीक है, आप जब वेबसाइट पे जाते हो बिकॉज वहीं से आप इस पनीर को खरीद सकते हो और कहीं पे अभी फिलहाल ये नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट मुंबई में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला कर दिया है अमूल ने। इसका जो वेट है ये 400 ग्राम है, लेकिन इसके अंदर जो पनीर है दैट इज ओनली 200 ग्राम्स। ओके, एंड ऐसे 400 ग्राम के 2 डब्बे आपको मिलते हैं 300 रुपये के अंदर। तो वहाँ पे जो लिखा है, बहुत सारे लोग इसके वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको लगता है 400 मतलब 800 ग्राम पनीर मिलेगा 300 रुपये में। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्राइन लिक्विड भी डाला गया है तो उसका वेट है, और बाकी जो है इसके अंदर 200 ग्राम के आसपास पनीर है। इसकी अगर शेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 9 मंथ्स की शेल्फ लाइफ मिलती है। इसके ऊपर जो है आपको एक पुल टॉप वाला एक टिन कैन जैसा पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे पुल करना है, कैसे ओपन करना है, सारे जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टॉप के ऊपर ही मेंशन्ड है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। यहाँ पे देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड हैव लाइक्ड अमूल टू डू। We'll get to if tin can is the good thing or not a good thing, वो थोड़ी देर में हम बात करेंगे। बट जैसे आप ये अमूल के हाई प्रोटीन दही के डब्बे को आप देख रहे हो, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लिड है। अब इसको एक बार खोल दिया तो आप इसके अंदर इसको स्टोर नहीं कर सकते हो। इसके अंदर अगर ऐसा ही एक प्लास्टिक टॉप होता तो शायद आप इसको थोड़े टाइम के लिए, एक आधा दिन के लिए इसी के अंदर फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अमूल हैज़ अ प्रोटोकॉल फॉर दैट एज वेल। व्हाट दे सजेस्ट इज दैट वंस इट इज ओपन्ड, ड्रेन द ब्राइन सोल्यूशन एंड ट्रांसफर इट इनटू एन एयर टाइट कंटेनर एंड रेफ्रिजरेट एंड यूज विद इन 7 days। इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है इट इज पर 100 ग्राम्स। ओके, सो द एनर्जी यू आर गेटिंग पर 100 grams ऑफ पनीर इज 170 कैलोरीज, फैट इज 6 grams ऑफ फैट, carbohydrates is 4 grams of carbs, protein is 25 grams of protein per 100 grams। तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि एक इनका जो क्यूब है वो लगभग 4 ग्राम का है। ओके, एंड एक क्यूब के अंदर जो है आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सेकेंडली, इसके अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा 350 मिलीग्राम्स है पर 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, एंड सोडियम इज 190 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अब इसी पनीर को जो है अमूल के ही मलाई पनीर के साथ कंपेयर करते हैं। अमूल का जो मलाई पनीर है वो 200 ग्राम्स का जो एक पैकेट आता है दैट कम्स फॉर अराउंड 80 bucks। ओके, एंड 80 रुपीज़ के अंदर आपको पर 100 ग्राम्स उसके अंदर 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। तो 80 रुपीज़ के अंदर 200 ग्राम्स के एक पैक के अंदर आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 150 रुपये के 200 ग्राम्स पनीर के अंदर आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सो इफ़ यू वर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मैथ, अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन एक मील के अंदर चाहिए, आप जो है वो 75 रुपीज़ हाई प्रोटीन पनीर के अंदर खर्चा करोगे, एंड 50 रुपये जो है वो नॉर्मल मलाई पनीर, अमूल का ही मलाई पनीर के अंदर आप खर्चा करोगे। अब डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इन द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, डिफरेंस आएगा इन द टोटल अमाउंट ऑफ फैट, एंड डिफरेंस आएगा इन द अमाउंट ऑफ सोडियम देयर इज। तो जो कैलोरीज हैं वो अमूल के मलाई पनीर के अंदर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, बिकॉज उसके अंदर फैट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था कि सोडियम पे थोड़ा सा ध्यान देना, सोडियम जो है हाई प्रोटीन पनीर के अंदर 190 मिलीग्राम्स है, एंड इट इज़ मल्टीपल टाइम्स हायर देन अमूल का मलाई पनीर। तो अगर आप सोडियम इन चेक रख रहे हो, या फिर आप एक बीपी पेशेंट हो और सोडियम आप नहीं इतना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते, मेक श्योर यू आर टेकिंग दिस इनटू अकाउंट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दिस हाई प्रोटीन पनीर। इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं इनके वे प्रोटीन से,
अमूल के ही वे प्रोटीन के अंदर एक सर्विंग के अंदर जो 32 ग्राम की होती है उसके अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, करेक्ट? एंड दैट वन सर्विंग ऑफ वे प्रोटीन कॉस्ट्स यू approximately 67 rupees. So 25 grams of protein through the whey protein is going to be cheaper than getting 25 grams of protein from paneer. अगर आप कैलोरीज वगैरह सारी चीज़ें आप देखोगे, you will at the end of the day get lesser calories from the whey protein. You will get lesser carbs, lesser fats, lesser everything from that whey protein. ठीक है, तो this was to set context for you कि मलाई पनीर versus high protein पनीर versus whey protein, इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा मिल रही है एंड कहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं. सो सबसे सस्ता अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मलाई पनीर. उसके ऊपर आता है वे प्रोटीन पाउडर एंड उसके ऊपर आता है ये हाई प्रोटीन पनीर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस हाई प्रोटीन पनीर. सबसे पहले आपको दिखेगा पनीर क्यूब्स विच इज़ मेड आउट ऑफ मिल्क सॉलिड्स एंड सिट्रिक एसिड. वेरी कॉमन, जितने भी आपको मास मार्केट पनीर मिलते हैं उन सब के अंदर मिल्क सॉलिड्स एंड सिट्रिक एसिड, यही दो इंग्रेडिएंट्स मेजरली होते हैं. दैट इज़ हाउ दे गेट दिस पनीर. उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्राइन दिखेगा. नाउ ब्राइन इज वाटर, आयोडाइज सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव विच इज़ E234. तो आप सोच रहे होगे कि हाँ ब्राइन सोल्यूशन ही तो है, इट्स नॉर्मल, कैंड फूड्स के अंदर ब्राइन सोल्यूशन होता ही है एंड बाकी तो पनीर नेचुरल ही लग रहा है. तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? अब जब गड़बड़ की बात की है तो लेट्स टॉक अबाउट द टू मेजर डाउनसाइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नंबर वन इज द टिन कैन. ओवर टाइम ये जो मेटल्स हैं इस टिन कैन के वो लीच होंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर. सेकेंडली, मेटल्स के अलावा भी ये टिन कैन के अंदर जो है एक लाकर लगाया जाता है ताकि वो रस्टिंग ना हो. वो लाकर भी जो है वो एक केमिकल होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर लीच होता है. सो दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नंबर वन. ओके, द टिन कैन. नंबर टू इज द प्रिजर्वेटिव एंड इसका जो नाम है वो है निसिन. ओके, नाउ दिस कम्स अंडर अ लैंटीबायोटिक कैटेगरी. एक लैंटीबायोटिक जो है इट इज़ अ एंटीमाइक्रोबियल, एक एंटीबायोटिक ही आप इसको मान सकते हो, मेड फ्रॉम बैक्टीरिया. ये जो कंपाउंड है इट हैज़ बीन सीन इन मल्टीपल स्टडीज टू क्रिएट a disturbance in your gut microbiome. This raises a few concerns. Okay, तो इतनी सारी बातें हो गई. लास्ट फ्यू सेगमेंट्स. नंबर वन, कंक्लूजन, जिसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज अभी तक मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया नहीं है. सेकेंडली, हु इज दिस फॉर, एंड थर्डली, विल आई रिकमेंड इट टू यू एंड विल आई परचेस इट अगेन. ठीक है, ये तीन चीज़ें क्लियर कर देते हैं. सबसे पहले माई एक्सपीरियंस. मैंने जो है इसको दो अलग वेज के अंदर प्रिपेयर किया है. नंबर वन इज़ सिर्फ घी के अंदर, जैसे हम स्टर फ्राई करते हैं वैसे ही सिर्फ हल्दी, मिर्च, नमक, पेपर, उस बेसिक मसालों के साथ, जैसे मैं नॉर्मली कोई भी पनीर, चाहे वो अमूल का ही मलाई पनीर क्यों ना हो या फिर कोई भी डेयरी का पनीर हो मेरे आजू बाजू का, ऐसे ही मैं कंज्यूम करता हूँ बिकॉज इट्स क्विक एंड यू कैन मेक योर मील रियली रियली फास्ट. सो वैसे ही मैंने कंज्यूम किया. सेकेंड वे, इसको मैंने एज अ भुर्जी बनाने का कोशिश किया, इसको मैश करने का कोशिश किया एंड वैसे कंज्यूम करने का कोशिश किया. दोनों क्लिप्स जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस? नंबर वन, इसके अंदर जो आपको सोडियम लिखा हुआ है 190 मिलीग्राम्स, एक्चुअल जो पनीर है वो इतना ज़्यादा सॉल्टी नहीं है. ओके, सो दैट वे द सॉल्ट डज नॉट ट्रांसफर टू द एक्चुअल पनीर. तो आप थोड़ा बहुत जितना सॉल्ट डालते हो दैट इज़ ओके, बट दिस डज नॉट मीन कि सोडियम की क्वांटिटी कम है. सॉल्टीनेस एज अ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वर्सेस सोडियम का जो क्वांटिटी इसके अंदर है. फाइन, सो इतना आप ध्यान में रखिए कि यू मस्ट रेगुलेट द सॉल्ट दैट यू आर पुटिंग इन द फूड इफ़ यू आर यूजिंग दिस. ठीक है. सेकेंडली, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर कैसा है? इट स्टिल हैज़ दैट मिल्की टेस्ट जो एक पनीर का होता है. टेक्सचर जो है इट इज़ मोर लाइक फर्म टोफू. ओके, इट इज़ हार्ड, इट इज़ स्पॉन्जी, इट इज़ रबरी, इट इज़ चूई. तो उस मामले में इट इज़ नॉट लाइक योर मलाई पनीर जो एकदम सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई फैट कंटेंट. वैसा आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलने वाला है. यहाँ पे इवन आफ्टर कुकिंग, वेदर इट इज़ नॉर्मल क्यूब्स ही आप घी के अंदर स्टर फ्राई कर रहे हो या फिर आप जो है मैश करके भी कंज्यूम कर रहे हो,
the texture more or less is going to remain rubbery and firm and hard. Overall taste wise I do not have any complaints. जो भी आप मसाले या ग्रेवी जिसमें भी आप इसको डालोगे वो उसका टेस्ट पकड़ लेता है, तो there is no off putting taste over here. Taste wise no issues. टेक्सचर वाइज येस, अगर आपको कड़क रबरी स्पॉन्जी ये टेक्सचर नहीं पसंद, आपको ये पसंद नहीं आएगा. एंड दैट इज द केस विथ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द लो फैट पनीर्स दैट आर देयर इन द मार्केट, इवन विथ ऑल योर टोफूज विच आर एनीवेज लो फैट एंड हाई ऑन प्रोटीन. कुकिंग वाइज क्या कुछ डिफरेंस है? आई डिडंट फील एनीथिंग. कुकिंग वाइज भी जितना टाइम नॉर्मल पनीर को मैं कुक करता था, जितने टेम्परेचर पे कुक करता था, इतने में ये भी जो है वो उसी स्टेज पे पहुंच जाता है. वन थिंग दैट आई वुड रेकमेंड, इसके अंदर जो ब्राइन सोल्यूशन है उसको प्लीज़ आप फेंक दीजिए जैसे ही आपने इसको ओपन किया है. एंड सेकंड, प्लीज़ रिंस योर पनीर. आई वांट कि जितना भी थोड़े ट्रेसेस इसके ब्राइन के हो, जिसके अंदर ये प्रिजर्वेटिव है, प्लस वो जो अगर कुछ लीच हुआ है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें कुछ हद तक तो एटलीस्ट जो हैं वो हट जाए बिफोर यू कंज्यूम इट. इसको जो है मैंने रॉ भी कंज्यूम किया है टू सी द टेस्ट एंड एवरीथिंग. रॉ के अंदर भी अगेन आई वुडेंट रेकमेंड डायरेक्टली कंज्यूमिंग इट इफ़ यू हैव नॉट रिंस्ड इट, बट मैंने रिंस करके ही कंज्यूम किया था जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एंड टेस्टिंग पर्पसेस. तो इसके अंदर द टेस्ट इज़ मिल्की एंड इट इज़ नॉर्मल पनीर जैसा ही है, एक लो फैट पनीर जैसा. एंड टेक्सचर जो है रॉ वर्सेस कुक्ड इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वो फर्म और हार्ड ही रहता है. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ये किसके लिए है. ओके ये जो पनीर है ये उन लोगों के लिए टारगेट किया गया है हु आर वॉचिंग देयर कैलोरी काउंट, हु वांट टू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ पनीर एट द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज. ओके एंड दे आर स्ट्रिक्टली प्योर वेजिटेरियन. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो इस प्रोडक्ट के तरफ आप देखना भी मत, बिकॉज इट डज नॉट गिव दैट मच वैल्यू. ओके अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो और आपके पास वैसे भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, एंड इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी या फिर एक कटिंग जर्नी में हो जहाँ पे आपको कैलोरीज बहुत कम रखनी है लेकिन प्रोटीन हाई रखना है, दिस इज़ द यूज़ केस अमूल इज़ टारगेटिंग. लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? अगर आप ये दो मेजर कॉन्स जो मैंने आपको बताए, विच इज़ द प्रिजर्वेटिव एंड द पैकेजिंग, इफ़ यू कैन लिव विथ इट, या गो अहेड, take it if the budget fits in your overall budgeting for your groceries. लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो and if those two cons really bother you, and also if you feel that 300 रुपये पनीर के लिए देना, वो भी सिर्फ 400 ग्राम के लिए, is on the higher side and वो इतनी ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, then I would suggest that if calories don't matter to you or if you can budget your calories slightly differently, go for the malai paneer. It's far more cheaper, it's far more balanced, and the overall taste, texture, everything and ingredients is far better. Secondly, अगर आप बोलते हो नहीं मुझे कैलोरीज कम ही चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा ही चाहिए, then instead of buying this, go and buy their अमूल का ही वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आप ले लो. Least amount of calories, cheaper than this. You don't have to deal with this packaging issue, this ingredient preservative issue. You don't have to deal with anything, and you don't even have to eat a lot of food. You'll still get 25 grams of protein at only 67 rupees, and at the end of the day, इससे कम ही calories मिलेंगी. So if calories is the most important thing, high protein at a low price is most important thing, and ingredients also matter to you, it's far better to go for the whey protein powder. Will I recommend this to you, and will I buy this again for myself? पर्सनली मेरे लिए ये जो दो इसके डाउनसाइड्स हैं जो आज तक मैंने कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी और रिव्यूअर को इसके बारे में बोलते हुए नहीं देखा है, विच इज़ अ शेम, इज़ दैट आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रिजर्वेटिव यूज्ड. आई डू नॉट वांट एनी ट्रेस ऑफ एंटीबायोटिक गोइंग इन माई बॉडी. Secondly, I do not want metals leaching into a brine solution into the food that I am going to consume. Okay? And in India, we know कि कोई भी चीज़ standardized नहीं होती है. कहाँ पे आपको किस कंडीशंस में ये स्टोर किया हुआ मिलेगा, वी डोंट नो. ठीक है? सो दैट वे पर्सनली आई वुड नॉट बाय दिस प्रोडक्ट अगेन. इफ यू गाइज वॉन्ट टू बाय इट, आई एम लीविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. Please go ahead and buy it if you see value in it, because overall as a native product it's not bad. These are the only two cons which are deal breakers for me personally. And now after saying that, मुझे एक और चीज़ clarify करनी है.
मेरा जो अमूल का वे प्रोटीन पाउडर वाला वीडियो था उसके अंदर बहुत सारे लोग हाइपर हो गए कमेंट्स के अंदर कि हमारे देश की कंपनी कुछ करना चाह रही है एंड तुम जैसे रिव्यूअर्स इसको नीचा दिखाते हो एंड कुछ अच्छा एक नेचुरल वे प्रोटीन दिया हुआ है, रॉ वे प्रोटीन जिसके अंदर कोई भी ख़राब इंग्रेडिएंट्स नहीं है, फिर भी तुम बोलते हो कि इसके अंदर फ्रॉथिंग बहुत ज़्यादा है, पाउडर बहुत ज़्यादा है, मिक्सेबिलिटी ख़राब है। ये सारी चीज़ें, रिव्यूअर का काम यही होता है कि जो चीज़ अच्छी है वो आपको अच्छी बताना एंड जो चीज़ बुरी है वो आपको बुरी बताना, बिकॉज आप एज अ फर्स्ट टाइम बायर जिनको कोई आइडिया नहीं होता बाकी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, उनको एक एजुकेटेड डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसा रिव्यू देना ही हमारा काम होता है। उसके अंदर इंडियन है या जापानीज है या कोरियन है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। सेकेंडली, आजकल मैं ये बहुत देखने लग गया हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल टेक this Indian made in India thing to the heart and they have literally started taking it as a religion. Okay? कि हमारे भारत का प्रोडक्ट है, ऐसे कैसे बोल दिया। It doesn't really matter, पैसे आपके जेब से जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कहीं का भी हो। Yes, made in India, great. It should be made in India. Everything should be made in India. But are we there yet? No. In terms of quality, in terms of overall product experience, are we there yet? No. जब आएंगे तब हम ही जो रिव्यूअर्स हैं we'll be shouting on the top of our lungs saying that yes, you should go for made in India products. This was the main complaint with the whey protein powder. This is my main complaint with this paneer as well. I am not unhappy कि ये firm है, hard है, ये नेचर है। पनीर में से फैट निकाल दोगे, एक हाई फैट सब्सटेंस में से फैट निकाल दोगे तो वो हार्ड ही हो जाएगा। I have never for once complained about it in this video. Whatever I complained about, the preservative, the packaging. This could have come in a plastic bottle, but would they have done it with brine? Again, no, because वहाँ पे microplastics लीच होते हैं, right? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही ये प्रोडक्ट इस पैकेजिंग में दिया गया है, I agree. But is this good for your health is the question, not is this good for the brand. Is this good for your health? No, not the packaging, not the preservative. जहाँ पे अच्छे थे ये प्रोडक्ट, even though this is overpriced, even though you are again paying around 75 rupees for 25 grams of dahi as compared to other dahi in the market which comes at half the cost, I still gave this a benefit of doubt in the video saying that इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, which is Bifidobacterium lactis, which is a special strain of probiotic bacteria which is very very good for your gut health. जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। आज तक मैं इसके लगभग 20-25 डब्बे ख़त्म कर चुका हूँ एंड ये बार बार आता है मेरे घर में। तो it's not that I'm a Amul hater for that matter, right? But is this coming again? No. Did the whey protein powder come again in my house? No. With that, I would like to end this. I want to know from you guys in the comments down below अगर आपने अमूल का हाई प्रोटीन पनीर अभी तक ट्राई किया है या नहीं, आपने जो है इसके साथ क्या एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे सारी चीज़ें आप मुझे बताओ। दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये भी जाननी है कि एक सर्विंग के अंदर आप कितना पनीर क्वांटिटी कंज्यूम करते हो। क्या आप 50 ग्राम कंज्यूम करते हो, आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हो, या फिर आप मेरे जैसे और 200 ग्राम पनीर एक सिटिंग में कंज्यूम करते हो? आई वॉन्ट टू नो दैट इज वेल। लास्टली बिफोर लीविंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट ये 2 डब्बे आते हैं, एक डब्बा मैंने कंज्यूम किया है फॉर द टेस्टिंग ऑफ दिस वीडियो। ये भी मैं कंज्यूम ही करूँगा, इसको फेंकूंगा तो नहीं, कंज्यूम करूँगा अच्छे से वॉश करके। बट क्या मुझे इसको खाने के बाद कुछ भी गड़बड़ फील हुई है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन? नॉट एट ऑल। डाइजेशन वाइज नो प्रॉब्लम्स, कुछ भी ब्लोटिंग, कुछ भी फुल हैवी फीलिंग नहीं है, बिकॉज कैलोरीज बहुत कम है, फैट बहुत कम है। चलो दैट्स इट गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू फील इन द कमेंट्स डाउन बिलो। पसंद आया वीडियो, अनबायस्ड वीडियोस ही देखते रहना है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन ज़रूर दबाओ अगर आप चैनल पे नए हो तो। आई होप आई डिडंट बिकम टू कंट्रोवर्शियल। जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।